जय श्री राम दोस्तों। मैं पढ़ रही थी रामायण और अब आगे की रामायण मुझे पढ़ना है। तीसरा विश्राम। उसके पहले मैं रामायण शुरू करने के पहले आवाहन पढ़ती हूँ। सो आवाहन पढ़ना ही चाहिए। श्री राम और हनुमान जी रामायण सुनने के लिए विराजमान हो जाते हैं, जिससे हमें आवाहन पढ़ना चाहिए। जो सुमिरति सुधि होई गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सोमा मोर धाम सदा क्षीर सागर सैन। कुंद इंद समदेहि उमा रमन करुणायन, जानि दीन परनेहि करहु कृपा मर्दन मयन। वंदहु कुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तक पुंज जासु वचन रवि कर निकर। रामायण तुलसी कृत कथा करहु मति अनुसार, सुचि सुंदर आसन सुमरि आइए पवन कुमार। राम कथा के रासिक तुम भक्ति राजमति धीर, आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। भूप बिलो के लिए उर लाई, बैठे हरषि राजा सो पाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अभति अनुमानी। राजा ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। फिर आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर बैठ गए। राम जी के दर्शन करके सभा शीतल हुई। सबने यह मान लिया कि नेत्रों के लाभ की शोभा यहीं तक है। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। सूतन समेत पूज्य पद लागे, निरखी राम दोई गुरु अनुरागे। फिर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी आए। राजा ने श्रेष्ठ आसनों पर उनको बिठाया। फिर पुत्रों सहित मुनियों का पूजन करके चरण छुए। श्री राम जी के दर्शन करके दोनों गुरु प्रेम में मग्न हो गए। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि वही सुम सहित रविवासा। मुनि मन अगम गधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। वशिष्ठ मुनि धर्म के इतिहास कहने लगे और राजा रवि बास समय सुनने लगे। फिर मुनियों के मन को भी आज्ञामय विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत विधि ऐसे वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। यह सुनकर सबको आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछानित रामा, जाहि दिवस एहि भांति सिया रामा। उमगी अभद आनंद भरी रामा, अधिक अधिक अधिकाति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। नित्य मंगल आनंद और उत्साह में दिन व्यतीत होने लगे। अयोध्यापुरी आनंद से भर कर उमड़ पड़ी। वह आनंद अधिक अधिक बढ़ता ही गया। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुखी सुर देखि सिहाही, अबध जन्म जाचहि विधि पाही। इस शुभ दिन विचार कर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद थोड़े नहीं, देवता नित्य नए सुख देखकर प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या में हमारा भी जन्म होवे। विश्वासुमित्र चलन नित चहहि, राम सनह विनय बस रहहि। दिन दिन सतगुण भूपति रभाऊ, देखि सराह महामुनि राहु।
विश्वामित्र जी नित्य जाना चाहते हैं, परंतु रामचंद्र जी के स्नेह और विनय के वश होकर ठहर जाते हैं। राजा का दिन पर दिन 100 गुना प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र जी ने उनकी बहुत बड़ाई की। मागत बिदाराऊ अनुरागे, सूतर समेत ठाड़ भे भाग आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न होकर पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सब संपत्ति आपकी ही है और पुत्रों व स्त्रियों सहित मैं आपका सेवक हूँ। कारब सदा लरी कह पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। अस कही राव सहित सुत रानी, पर उचरण मुख आब नवानी। हे मुनि, लड़कों पर सदैव दया करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर राजा पुत्रों व रानियों सहित मुनि के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुख से बात नहीं निकली। दीन ही आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामुष प्रेम संग सब भाई, आयु सिपाही फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत भांति से आशीर्वाद दिए और वे चल दिए। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। रामचंद्र जी सब भाइयों सहित बड़े प्रेम से पहुँचाने गए और आज्ञा पाकर लौट आए। राम रूप भूपति भगति रामा, ब्याहु उछाहि आनंद सिया रामा। जात सराहत मन ही मन रामा, मुदित गांधी कुल चंदु सिया रामा। रामचंद्र जी के स्वरूप राजा दशरथ की भक्ति और विवाहोत्सव के आनंद की बड़ाई मन ही मन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी चले जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जस आप बखाना। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरतन आपन पुण्य प्रभाऊ। ज्ञानी वामदेव जी और रघुवंश के गुरु वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही कि मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव की बड़ाई करने लगे। बहुर लोग राजा यसु भायु, सुनता है समेत नृपति गृह गायु। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुज सुपुनीत लोक तिहु छावा। जब आज्ञा हुई तब सब लोग लौट गए और महाराज पुत्रों सहित महलों में गए, जहाँ रामचंद्र जी के विवाह का यश गाया जाने लगा। वह पवित्र सुयश तीनों लोकों में फैल गया। आए ब्याहि रामो घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाहु जासु भयु उछाहु, सकहिन वरन गिरा अहि नाहु। श्री रामचंद्र जी जब से विवाह करके घर आए तब से सब आनंद अयोध्यापुरी में बस गए। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्सव हुआ उसको सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन ज्ञानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तहित में कछु कहाँ बखानी, करन पुनीत हेतु निज वानी। श्री सीता जी राम जी का यश कवि
कुल के जीवन को पवित्र करने वाला तथा मंगल की खान है। यह जानकर इसी से मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है। चंद निज गिरा पावनी करन कारण राम जासु तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वरदी पारु कवि कोने लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही। बेदेहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम यश का वर्णन किया है। राम जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव को आदर से सुनकर गावेंगे, किस कवि ने उनका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव को आदर से सुनकर गावेंगे, वे श्री सीताराम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहु रामा, जे सब प्रेम गावहि सुनहि सिया रामा। तिहु कछु सदा उछाहु रामा, मंगलाय तन राम जसु सिया रामा। जो प्रेम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रेम से श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह गावेंगे और सुनेंगे, उनको सदा आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद्रमचरित्रम से सकल कली कलुष विंध्यवसने प्रथम सोपान समाप्तम। कलयुग के संपूर्ण पापों के नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त हुआ। अब अयोध्या कांड शुरू होगा। श्री रामायण अयोध्या कांड। रामायण का अयोध्या कांड शुरू हो रहा है। जिनकी गोद में पार्वती जी, सिर पर गंगा जी, माथे पर नवीन चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और हृदय पर सर्पराज शोभ्यमान है, ऐसे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी, सहारण करता, सर्वव्यापी, कल्याण रूपा चंद्रमा के समान गौरवर्ण श्री शंकर जी मेरी रक्षा करें। श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा न तो राज्याभिषेक से श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा न तो राज्याभिषेक से प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह छवि मुझको सदा ही सुंदर मंगल देने वाली हो। नील कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग वाले सीता जी वाम भाग में विराजमान किए हुए और हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष लिए रघुवंश के स्वामी श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनहुँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रामचंद्र जी का उज्ज्वल यश वर्णन करती हूँ, जो चारों फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए।
जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से वहाँ नित्य नए मंगल और आनंद बधाए होने लगे हैं। 14 भवन रूपी बड़े बड़े पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा करने लगे हैं। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचियामोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के कुलीन स्त्री पुरुष से ही मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से निर्मल बहुमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जानो इतनी विरचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। पुरी का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी इतनी ही है। सब प्रकार से सब नगरवासी रामचंद्र जी के चंद्रमुख का दर्शन